हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी बुक कक्षा 4 का पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त का मतलब होता है फ्री, यानी फ्री ही फ्री। तो बच्चों, आज के ज़माने में हर काम या चीज़ को पाने के लिए हमें है वो उसके बदले में उसकी कीमत को चुकाना पड़ता है। यानी आज के ज़माने में अपने माता पिता के प्यार के अलावा हमें कोई भी चीज़ या कोई भी काम है वो मुफ्त में नहीं मिलता। तो इसके बदले में हमें यानी किसी भी काम या चीज़ को मतलब पाने के लिए उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो इस पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है मुफ्त ही मुफ्त, इसका जो सार है उसका अध्ययन करते हैं। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। यानी एक दिन जो भिखू भाई है उसका मन है वो नारियल खाने के लिए हुआ था, यानी वो भी ताज़ा मुलायम और कसा हुआ शक्कर के साथ। तो मम उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकाया। यानी उस नारियल के बारे में सोचते ही जो भिखू भाई हैं उन्होंने अपने होठों को चटकारा। वाह है, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। यानी उन्होंने नारियल के बारे में सोचा और उन्होंने कहा कि वाह क्या स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। यानी जो भिखू भाई है वो सोच रहा था कि अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा क्योंकि घर में तो एक भी नारियल नहीं था। तो उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बेन से कहा। लाबू बेन अपने कंधों को उकाकर बोली, यानी अपने कंधों को ऐसे करके बोली कि खाना है तो जाना है। यानी अगर आपको नारियल खाना है तो आपको बाजार जाना ही पड़ेगा। एक समस्या और थी, यानी इसके बाद में एक प्रॉब्लम और थी कि भिखू भाई ने कहा कि मैंने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी भिखू भाई ने कहा कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये एक और समस्या है। तो लाबू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ही। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे, यानी वे पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, वे बड़े कंजूस थे। तो उन्होंने सोचा कि नारियल खाने के लिए हमें मतलब मुझे है वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करूं और मैं क्या करूं, यानी अब मुझे क्या करना चाहिए। यानी वो सोचने विचारने लग गए। एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे वे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं कि मुझे है वो नारियल कैसे मिल सकता है। मगर नारियल खाने के लिए जी भी ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बेन से बोले। यानी उसका जो नारियल खाने का मन है वह बहुत ही ललचाया, यानी बहुत ज़्यादा कर रहा था नारियल खाने का मन। तो वे जल्दी से घर वापस लौटकर अपनी पत्नी लाबू बेन से बोले कि अच्छा मैं बाजार तक तो हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बाजार तक तो हो आता हूँ, यानी मैं बाजार जाके आता हूँ कि ये पता करने के लिए कि आजकल जो नारियल हैं वो कितने में बिक रहे हैं बाजार में। तो जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे, यानी सभी अपने कामों में व्यस्त थे। भिखू भाई ने इधर उधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा। यानी भिखू भाई ने नारियल वाले से पूछा कि ए नारियल वाले, आप नारियल है वो कितने में दोगे? नारियल वाले ने कहा कि बस 2 रुपए में। काका, बस 2 रुपए? यानी भिखू भाई ने आश्चर्य से कहा कि बस 2 रुपए? भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, जी ना, यानी नहीं, हम 1 रुपए में नहीं दे सकते, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो, कि या तो ले लो या फिर छोड़ दो। भिखू भाई ठीक है, भिखू भाई बड़बड़ाई। यानी भिखू भाई हैं वो मन ही मन में मतलब कुछ
बोले, बड़बड़ाए कि ठीक है, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। यानी उन्होंने दुकानदार से पूछा कि अच्छा आप ये बताओ कि मुझे 1 रुपए में नारियल है वो कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद आपको मिल जाए। सो भिखूबाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। यानी अपने मन ही मन में वे बोले कि चलो देख लेते हैं वहाँ चलकर कि शायद मुझे 1 रुपए में नारियल मिल जाए और टहलने का भी एक मौका है। यानी भिखूबाई ने सोचा कि इस कारण है वो मेरा टहलना भी हो जाएगा और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखूबाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। यानी जो हाथ में छड़ी ले रखी थी उसको उन्होंने जमीन पर थपथपाया और मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मतलब काफी शोर है वो फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर। यानी जब कभी आप मतलब ऐसे मंडी में जाओ, यानी जब कभी भी आप मंडी में जाओ तो इस तरह की आवाज़ है वो आपको सुनने को मिलेगी कि एक ही चीज़ को मतलब बार बार बोलते रहते हैं। जैसे बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, इस प्रकार से है वो अपनी अपनी चीज़ों की आवाज़ है वो लगाते रहते हैं। माथे का पसीना पोंछकर भिखूबाई ने इधर उधर ताका, यानी इधर उधर देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे। सिर्फ 1 रुपए काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी, यानी आपको जो चाहिए वो आप ले लो, सभी के 1-1 रुपए हैं, लेकिन आप जल्दी से ले लो और जाओ। सूझ छे भाई, भिखूबाई ने कहा, ये क्या है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। यानी भिखूबाई ने कहा कि मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और आप है वो पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, काफ़ी मतलब ठीक हैं, ज़्यादा हैं, यानी 50 रुपये काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। यानी उन्होंने 50 पैसे दे दिए। तो नारियल वाले ने झट भिखूबाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला कि माफ़ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं, यानी आपको लेना है तो 1 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भिखूबाई का निराश चेहरा देखकर बोला कि बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाएं। भिखूबाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखूबाई चढ़ने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे। यानी भिखूबाई ने पूछा कि आप 1 नारियल कितने में दे रहे हो। तो भिखूबाई ने पूछा और कहा कि ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यानी भिखूबाई ने सोचा कि ये तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि काका ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। 50 पैसे। भिखूबाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गई हूँ। यानी वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि 50 पैसे, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो कि 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप जो 50 पैसे ले रहे हो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और इतना थक भी गया हूँ और मेरी जो मेहनत है वह भी बेकार गई। तो ये जो आप 50 पैसे ले रही हो ये बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखूबाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वाले ने कहा कि नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। यानी जो नाव वाला है उसने कहा कि आपने जो नारियल उठाया है उसको वापस रख दो, क्योंकि मेरे साथ कोई सौदा वोदा है वो नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखूबाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में ले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद नाम में। यानी उन्होंने जो भिखूबाई है उसको गौर से देखा, ध्यान से देखा और जरा अपने दिमाग को ठंडा करते हुए वह बोला कि सस्ते में अगर आपको चाहिए नारियल तो आप है वो नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे आपको मिल जाएंगे और आपके मनपसंद के दाम में आपको नारियल है वो मिल जाएंगे। भिखूबाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है।
सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उसने फुर्ती आ गई मतलब ऐसे चंचलता आ गई, उसमें तेजी आ गई। तो भिखू भाई ने सोचा कि दुगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, मुफ्त यानी फ्री में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए और वहां के माली को देखकर उससे पूछा कि ये नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए हैं, मैं थक गया हूँ और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। यानी भिखू भाई ने कहा कि हे भगवान, 25 पैसे और पूरा रास्ता में है वो पैदल चला हूँ और मैं थक भी गया हूँ और जो मेरे जूते हैं वो भी घिस गए हैं और अब भी ये 25 पैसे मांग रहे हैं। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा कि अरे काका, मुफ्त में चाहिए न, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। तो जो वहाँ का माली है उसने कहा, अगर आपको नारियल मुफ्त में चाहिए, फ्री में चाहिए, तो वो रहा नारियल का पेड़ और उस पर जो नारियल लगे हुए हैं वो आपको जितने चाहिए उतने आप तोड़ लो और ले जाओ। तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहें उतने आप तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। तो भिखू भाई ने खुश होते हुए कहा कि सच जितना चाहूँ ले लूँ। भिखू भाई तो खुशी से फूले नहीं समाए, यानी वह तो खुशी से फूली नहीं समा रहा था। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, यानी भिखू भाई है वो जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना है वो शुरू हो गए। और पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई कि जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी न दूँ। क्या बात है, यानी वो मन ही मन सोच रहे थे कि मेरी तो किस्मत है वो खुल गई कि मुझे जितने नारियल चाहिए उतने मैं तोड़ लूँ और पैसे भी मुझे नहीं देने पड़ेंगे। तो भिखू भाई ऊपर पहुँच गया। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गई और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए उचक पैर फिसल गए, यानी वो सबसे बड़ा जो नारियल था उसको तोड़ने ही वाला था कि इतने में ही उसका पैर है वो फिसल गया। तो भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया और उनके दोनों पैर हैं वो हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? यानी वो मतलब उस नारियल को पकड़े हुए मतलब नीचे की तरफ लटक गया। अब वो सोच रहा है कि मैं अब क्या करूं। तो भिखू भाई है वो चिल्लाने लगा, अरे भाई मदद करो, यानी मेरी सहायता करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, यानी प्रार्थना की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, यानी माली ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। यानी यहाँ सब कुछ है वो मुफ्त में है, यानी आपका और नारियल के बीच का मामला है, यानी पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, खरीदना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है और मदद भी नहीं है, यानी सब कुछ है वो मुफ्त है। और तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भिखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे उस ऊंट वाले को, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो न, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी यानी आपकी बड़ी कृपा होगी। ऊंट वाले ने सोचा कि चलो मदद कर देता हूँ, मदद यानी सहायता कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, यानी जो घुड़सवार था उसको पुकारने लगे कि सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दुहाई दी, यानी सौगंध दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो।
हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। यानी घुड़सवार ने सोचा कि मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। यानी जब घोड़े को हरा हरा घास दिखा तो वह भी मतलब आगे खिसक गया और अपने सवार को यानी अपने मालिक को है वो ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए छोड़ गया। एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। यानी अब तीनों जने हैं वो नारियल के पेड़ से है वो झूलते रहे। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ने देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। यानी भिखू बाई है वो इतने पैसे मतलब सुन के कि मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो भिखू बाई का सिर है वो चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा, यानी वह खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया, यानी अपने हाथों को मतलब फैलाया कि इतने सारे पैसे, और नारियल गया हाथ से छूट। और जो भिखूबाई है यानी जिस नारियल को उन्होंने पकड़ रखा था तो उन्होंने मतलब खुशी से अपनी दोनों बाहों को जब फैलाया तो वह नारियल है वो उनके हाथ से छूट गया। तो धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंटवाला और भिखूबाई यानी तीनों के तीनों है वो मतलब धड़ाम से जमीन पर गिर गए। और भिखूबाई है वो अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उसके सिर पर आ फूटा। यानी जो भिखूबाई है वह नीचे गिरने के बाद अपने आप को संभाल ही रहे थे कि इतनी ही देर में एक बहुत बड़ा नारियल है वो उसके सिर पर आकर फूटा, बिल्कुल मुफ्त, यानी बिल्कुल फ्री था वो। तो बच्चों, इस चैप्टर को लिखा है ममता पांडे ने और इसका अनुवाद किया है संध्या राव ने। तो जो हमारा चैप्टर है इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।